एसटीएफ ने आज अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। ये अभी तुरंत सारा मैटर सामने आया है। आपको पूरी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। दोस्तों, एसटीएफ द्वारा जारी रिपोर्ट में लगभग 100 विद्यालयों को जो है अब ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। आप लोग अब स्क्रीन पर क्लियरली रूप से देख पा रहे होंगे। लखनऊ दिनांक 3 अक्टूबर 2022 के माध्यम से प्राप्त एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं के मोबाइल के डाटा विश्लेषण से प्राप्त परीक्षा केंद्रों की सूची जिन पर राजस्व लेखपाल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ है। ये सारे विद्यालय, लगभग 100 से भी अधिक विद्यालय ऐसे पाए जा रहे हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं। इसमें प्रमुख आपका ये देखिए प्रयागराज में से मोस्टली ऐसे विद्यालय हैं जो प्रयागराज के हैं और जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा खबरें निकलकर सामने आई थी कि आप लोगों का नकल यहीं सबसे ज्यादा करवाया गया था। दोस्तों, प्रयागराज का ये विद्यालय का नाम आप देख सकते हैं, आदर्श शिक्षा निकेतन, उत्तरी लोकपुर, नैनी, प्रयागराज। ठीक है। डिब्बार का कारण क्या है? एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं के मोबाइल के डाटा विश्लेषण से प्राप्त परीक्षा केंद्र जिस पर राजस्व लेखपाल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ है। ठीक है। दूसरा जो कॉलेज है अंकित विद्या निकेतन है। तीसरा बाल भारती पीडीए कॉलेज करके कुछ है। ये सारे मोस्ट जो ब्लैक लिस्टेड आए हैं उसमें से इलाहाबाद के सबसे ज्यादा विद्यालयों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है कि सबसे इनिशियल जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपके ऑथेंटिक न्यूज मिलती रहेगी। लगातार बहुत सारे रिट उच्च न्यायालय में डाले जा रहे हैं और न्यायालय के द्वारा लगातार जिन प्रश्नों पर सुनवाई की जानी है उस पर डिले देखने को मिल रहा है। कई सारे विद्यार्थियों में आक्रोश भी उमड़कर सामने आ रहा है। बहुत सारे ट्विटर कैंपेन भी छेड़े जा रहे हैं। ट्विटर कैंपेन के माध्यम से अपनी बात छात्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वो एक तरह से विफल ही होता जा रहा है। दरअसल इसमें जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसने इस टॉपिक पर बात कही हो या सरकार के सामने उन पर कोई चर्चा करने का विषय बनाई हो। ऐसा कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों, ऐसी चीजें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी 3 डेट दी गई थी, तीनों डेट पे अलग अलग तरह की सुनवाई करी जा रही थी। आपको पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे आपसे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही ऑथेंटिक न्यूज आपके सामने हर पल हम लाते रहते हैं। 12 तारीख यानी 12 दिसंबर को जो सुनवाई की गई थी वो धांधली से संबंधित सुनवाई की गई थी। 13 तारीख को जो सुनवाई की गई है वो आपकी सुनवाई की गई थी 7 प्रश्नों पे जो विवाद उत्पन्न हो रहा था, और 14 तारीख को जो सुनवाई की जा रही थी वो उज्ज्वला योजना से संबंधित थी। पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कितना डिले हुआ है, कब सुनवाई किसकी की जाएगी। दोस्तों देखिए, 12 तारीख को जो सुनवाई की जा रही थी उसमें भी डिले हो गया है। अब वो सुनवाई आपका 19 दिसंबर को किया जाएगा, यानी कि जो धांधली वाला सारा मैटर सामने आया था 15,000 धांधली वाला, उससे संबंधित अब सुनवाई 19 तारीख को रखी गई है। अब 19 तारीख को इसकी हियरिंग की जाएगी। जो 13 दिसंबर को आपका 7 प्रश्नों पर कुल विवाद उत्पन्न हुआ था उसकी सुनवाई आपकी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसकी सुनवाई आपकी 9 जनवरी को की जाएगी, यानी कि 13 दिसंबर को जो 7 प्रश्नों पर विवाद उत्पन्न किया गया था उसकी सुनवाई डिले करके अब 9 जनवरी को कर दिया गया है। और उज्ज्वला योजना यानी कि जो 14 दिसंबर को जो सुनवाई हो रही थी उस पर फिलहाल कोई भी अपडेट अभी निकलकर सामने नहीं आया है और ये भी डिले कर दिया गया है। दोस्तों, जो उज्ज्वला योजना पर चर्चा उठी है इस पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सभी लोगों का नंबर समान रूप से बढ़ेंगे और 1 से 2 नंबर बढ़ने के आसार नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 मार्क्स कम से कम सबके इंक्रीज होने वाले हैं। 2 मार्क्स इंक्रीज होने का मतलब आपका 2.50 मार्क्स इंक्रीज होना है। यदि आपका एक भी प्रश्न सही हो गया तो आपका 1.25 मार्क्स बाउंस कर जाएगा, यानी आप सभी लोगों का मार्क्स बढ़ जाएगा। कई लोगों के मन में ये डाउट है कि यदि उन्होंने प्रश्न नहीं अटेम्प्ट किया है तो क्या उनके मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। आप स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, अभी तक यूपी SSSC के द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं करवाई गई हैं उनमें जब कॉमन अंक दिया गया है तो केवल उन्हीं विद्यार्थियों को कॉमन अंक मिले हैं जिन विद्यार्थियों ने उस प्रश्न को अटेम्प्ट किया हुआ है, गलत या सही। तो आप लोग बिल्कुल इस गलत खबर में मत रहिए कि आप सभी लोगों का मार्क्स बढ़ेगा, लेकिन कॉमन अंक उसको जरूर दिया जाएगा जिसने उस प्रश्न को अटेम्प्ट किया है। अब जिसने उस प्रश्न को अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो उसका उस प्रश्न पर दावा ठोकना तो बिल्कुल गलत है। उसका बिल्कुल अंक नहीं बढ़ने वाला है। यदि आपने प्रश्न नहीं अटेम्प्ट किया है तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा और कुछ उस पर कोई भी विवाद भी उत्पन्न नहीं करा जा सकता है।
दोस्तों रिजल्ट पर अब भारी संकट नजर होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अब देखिए आप लोगों का कई सारा रिट भी डाला जा रहा है, उस पर सुनवाई भी की जा रही है। 7 प्रश्नों पर रिट डाला गया, फिर उज्ज्वला योजना पे भी रिट डाला गया। अलग अलग तरह से अब प्रश्नों पर विवाद उत्पन्न हो रहा है, और ऐसा आप लोग मान के चलिए कि आप लोग का जब तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक चलता ही रहेगा। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपना डीवी का प्रिपरेशन एकदम अच्छे से कर लीजिए और अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी अपना कंटिन्यू कीजिए। डीवी आप लोगों का अब 9 जनवरी तक तो सुनवाई होगी, 9 जनवरी के बाद ही आने की संभावना है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा सकती है कि आप लोगों का जनवरी माह में रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे ही डिले देखने को मिले तो अच्छा खासा डिले हो सकता है, और ऐसी भी नौबत आ सकती है कि आपका जैसे वीडियो का एग्ज़ाम रोक दिया गया था, वीडियो का री एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया, वैसे आप लोगों का ये भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है क्योंकि ये प्रायोरिटी है। लेखपाल भर्ती कंप्लीट करवाना सरकार की भी प्रायोरिटी है, तो ये भर्ती निश्चित तौर पर कंप्लीट होगी। आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। डीवी आपका यदि जनवरी में रिजल्ट आ जाता है तो आपका डीवी फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। फाइनल ज्वाइनिंग आप लोगों का अप्रैल से जून तक आप लोगों का फाइनल ज्वाइनिंग करवाने की बात कही जा रही है। अब देखिए क्या होता है, उसमें भी एक्सटेंड देखने को तो मिलने ही वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं बनने वाली है क्योंकि बड़ी से बड़ी भर्ती अब जो है कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों का चुनिंदा जो लड़के हैं वो तो निकल चुके हैं, पहले ही कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। अब जो बच्चे हैं जिनके थोड़े से कम मार्क्स हैं वो अब कंपटीशन में शामिल हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर आप लोगों का कट ऑफ उतना हाई फाई नहीं बनने वाला है, 80 या 85 प्लस नहीं जाने वाला है। आपका कट ऑफ निश्चित तौर पर आपको देखने को मिल सकता है 65 से 75 के बीच में ही रहने वाला है आप सभी लोगों का कट ऑफ। किसी भी तरह की इंक्वायरी यदि आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों बस इतनी सी खबर है, छोटी सी खबर है। आप लोग यदि हमारे खबर से संतुष्ट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।